नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। सभी दोस्तों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया था और अच्छे तरीके से जान चुके थे। आज की वीडियो में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एलसीएम। एलसीएम को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से छप जाए। ओके, एलसीएम एलसीएम क्या होता है। मैंने आप देख पा रहे हो कि एलसीएम जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इसकी डेफिनेशन से पता लगाना चाहें, इट मीन्स हम इसकी फुल फॉर्म से पता लगाना चाहें तो कैसे पता लगाएंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन जो कॉमन आ रहा है, मल्टीपल मल्टीपल। एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा है और कॉमन है उसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि व्हाट इज मल्टीपल हियर। यहाँ पर मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल को जानने के लिए हम एग्जाम्पल का यूज करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे मल्टीपल। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल, मल्टीपल को सीखे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें मल्टीपल जानना ही होगा। मल्टीपल यहाँ पर क्या है? देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर क्या होता है। उसी बेस पर हम मल्टीपल को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस कंसीडर टू नंबर्स 12 एंड 4। यहाँ पर हमने दो नंबर को लेट कर लिया है, 12 एंड 4। इफ 12 इज डिवाइडेड बाई 4, अगर 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो कितने टाइम डिवाइड होता है? 4 3 जो 12, 3 टाइम्स डिवाइड होता है। तो व्हाट इज 4 हियर? इफ 12 इज डिवाइडेड बाई 4, अगर 12 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पर हम 4 की जगह पे कोई और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो फिर मैंने ये फैक्टर क्यों बता रहे हैं? हमें तो मल्टीपल सीखना है। तो मल्टीपल सीखना है तो हमने इस रिलेशन में बताएंगे। देखिए, अगर 12 4 से डिवाइड है तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम कोई और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इफ वी कंसीडर टू नंबर्स ए एंड बी एंड ए इज डिवाइडेड बाई बी, अगर ए बी से डिवाइड होता है तो रिलेशन क्या है? इन दोनों में आपस में खुद में रिलेशन है। ये दोनों खुद से मतलब रखते हैं। क्या मतलब रखते हैं? अगर a इज डिवाइडेड बाई b तो b इज द फैक्टर ऑफ a। b फैक्टर होगा a का, एंड a इज द मल्टीपल ऑफ b। a क्या होगा? b का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये b a का फैक्टर है और a क्या है यहाँ पर? b का मल्टीपल है। अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आता है तो हम इसको और आसान भाषा में समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, आपको पता है हम टेबल्स बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। हमने पता नहीं कितनी बार टेबल्स को लर्न किया होगा, फिर भूल गए होंगे, फिर लर्न किया होगा, फिर भूल गए होंगे। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका था। हम पे प्रेशर डाला जाता था 20 तक टेबल लर्न करो, फिर 25 तक टेबल लर्न करो, और वही टेबल आज हमारे इसको सीखने में काम आने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का टेबल राइट करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ये क्या है? हमने 2 का टेबल राइट किया। अब आप सोच लो कि 2 का टेबल कहाँ से आ गया यहाँ पर, क्यों राइट किया है? देखिए, ये 2 का टेबल जो हमने राइट किया है तो ये क्या है? सभी ये 2 का टेबल ही नहीं है,
ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सभी हमें लग रहा होगा केवल 2 का टेबल ऐड कर दिया है, नहीं, ये 2 का टेबल के साथ साथ 2 के सभी मल्टीपल्स हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे देखो 3 का टेबल ऐड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो ये केवल 3 का टेबल नहीं राइट किया हमने, ये 3 के सभी मल्टीपल्स हैं। ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे इसमें तो अब कुछ नई बात सीखने की है ही नहीं, जो आपने टेबल्स याद कर रखे हैं ना, जो आपके पास टेबल्स मेमोरी में सेव्ड हैं, वही उसके मल्टीपल्स हैं। जिस अगर हमें मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 का मल्टीपल अगर हमें फाइंड करने हैं तो 5 का टेबल रीड कर दीजिए, टेबल को प्रोनाउंस कर दीजिए, वही उसके सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। अगर हमें बाई चांस हमें 8 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करोगे? अरे कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ 8 का टेबल राइट करना है और वो सभी क्या हो जाएंगे, 8 के मल्टीपल्स। चलिए अगर हम 20 के लेते हैं और 20 के मल्टीपल्स फाइंड करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? सिंपल, 20 का टेबल राइट कर दीजिए, 20 के सभी क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीपल्स फाइंड हो जाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आई होगी। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। अब हम सीखेंगे इससे आगे की प्रोसेस, क्योंकि अभी तक तो हमने जाना है मल्टीपल्स को, हम इससे सीखेंगे आगे की प्रोसेस एलसीएम के बारे में। ठीक है, मल्टीपल नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको बचपन से ही टेबल्स अच्छी तरीके से लर्न है। अब बात आते हैं हम एलसीएम की तरफ। जब मल्टीपल्स हमने राइट कर लिए हैं, ये सभी क्या है, 2 का टेबल ही नहीं, 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सभी 3 के टेबल ही नहीं है, 3 का मल्टीपल्स हैं सभी की सभी, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। ओके, अगर अब हम इनमें देखें मल्टीपल्स में, तो हमने मल्टीपल्स तो राइट कर लिए हैं क्योंकि सभी मल्टीपल्स हैं, ये भी मल्टीपल्स हैं, हमने इनको राइट कर लिया है। अब हम बात करते हैं रिवर्स कॉमन की। अब यहाँ पर आते हैं कॉमन में। अब बताइए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और 3 कॉमन है? नहीं है। 4 6 नहीं है। 6 एंड 6 यस, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ये दोनों यहाँ पर क्या है, कॉमन है। 6 एंड 6 ये दोनों यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं। ओके, कुछ और भी कॉमन है क्या? 8 9 नहीं, 10 यस, 12 और 12 यहाँ पर ये दोनों फैक्टर, ये दोनों मल्टीपल्स आपके कॉमन है। एंड कुछ और 14 18, हाँ 18 आ रहा है कॉमन। इसी तरीके से अब तो आ गई तो ये टेबल ही खत्म हो गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है। 6 मल्टीपल्स कॉमन है, 12 मल्टीपल कॉमन है, 18 मल्टीपल कॉमन है। बाय द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, मल्टीपल राइट है, कॉमन फाइंड कर लिए हैं आपने, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अब मुझे बताइए 6 12 और 18 में सबसे छोटा कौन सा है? यू कैन सी 6 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल हियर। तो जब आप 6 को बता रहे हैं कि 6 यहाँ पर स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। वेरी सिंपल, यस। हमने यहाँ पर 6 का, इनके 2 और 3 के क्या कर लिया, एलसीएम फाइंड कर लिया। किस तरीके से? बिल्कुल जैसे हमने फुल फॉर्म में बताया था इसकी, बिल्कुल उसी तरीके से हम चलते चले गए और हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। ओके, हम एक एग्जाम्पल और देते हैं आपके लिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, हम 2 नंबर्स को कंसीडर करते हैं और उनका क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई नंबर मान लेता हूँ और उसके मल्टीपल्स फाइंड करता हूँ। मल्टीपल्स
ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं हम सबसे पहले। 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, सोचने की तो बात ही नहीं है, केवल 9 का टेबल ही उसके मल्टीपल्स होंगे। ओके, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। इसी टाइप से आगे चलते चलेंगे। या इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ओके, हम एक नंबर और राइट करते हैं और उसके मल्टीपल्स राइट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ये आप देख पा रहे हैं, ये सभी 9 के मल्टीपल्स हैं, इट मीन्स 9 के टेबल्स हैं। और ये सभी क्या है, 12 के मल्टीपल्स हैं, इट मीन्स 12 के टेबल्स हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, मल्टीपल्स हमने राइट कर लिए क्योंकि मल्टीपल बैक चलते हैं कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 9 कॉमन है, नहीं है, 18 27 नहीं, 24 हाँ, फर्स्ट कॉमन है आपके पास 36, हियर हियर 36 इज द कॉमन मल्टीपल हियर। 45 नहीं, 54 63 72 एंड अब नहीं है। दोस्तों आप बड़े आराम से देख पा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने 2 मल्टीपल्स ऐसे हैं जो सेम है, इसलिए कॉमन है। 36 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 72 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। अगर हम इस टेबल को और आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो और हमारे कॉमन्स आते चले जाएंगे। अब ये क्या है हमारा, हमें केवल कॉमन ही फाइंड करना था, नहीं, अब और रिवर्स चलते हैं। मल्टीपल्स ये राइट हुए पड़े, कॉमन अभी फाइंड किए हैं, अब क्या करना है, लीस्ट। लीस्ट में सबसे छोटा। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, 36 और 72 में से ऑब्वियसली 36 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल हियर। यहाँ पर 36 क्या है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल है यहाँ पर। तो व्हाट वी कैन से दैट, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LCM ऑफ 9 and 12 इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 9 और 12 का जो LCM होगा वो 36 होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर LCM तो फाइंड करना सीख लिया, वो भी सिंपल विधि से। अब आप देखिए LCM हमने फाइंड किया क्यों है, इसका भी तो हमें पता होनी चाहिए। यस, 2 मेजरमेंट है आपके पास, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और आपको इसी सेंटीमीटर का एक कपड़ा खरीदना है लंबाई का 9 सेंटीमीटर। और आप चाहते हो कि आपके पास, आपको पता है कि एक के पास 9 सेंटीमीटर है और एक के पास 12 सेंटीमीटर है, और आपको कपड़ा खरीदना है, तो आप कंफ्यूज में हो 9 है या 12 है, तो आप किस मेजरमेंट का कपड़ा खरीदोगे, तो वो उसका LCM होगा 36। आप इस मेजरमेंट का कपड़ा खरीद सकते हो। और कैसे यूज हो सकता है, और ऐसे यूज हो सकता है जैसे कि हमारे पास घंटियाँ होती हैं, बैल होती हैं, जैसे पहली घंटी किसी, जैसे 2 सेकंड पर बजती है, दूसरी घंटी 6 पर, तीसरी घंटी 8 पर, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि तीनों घंटी एक साथ कब बजेंगी। तो हम ऐसे इसका पता लगाने के लिए इनका LCM फाइंड कर लेंगे और हम बता देंगे कि ये घंटी एक साथ तब बजेंगी। अंडरस्टैंड? यस।
क्या एलसीएम की भी डेफिनेशन होती है? यस। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमने एस सीखा था, तो एस क्या था? एस राजा था। एस क्या था? एस था हमारे पास राजा। राजा क्या होता है? राजा सबको काटता है। तो एस हम जब फाइंड किया था तो हमने देखा था कि एस किन्हीं भी नंबर का जो एस होता है वो उन खुद के जिनका एस होता है उन्हीं को रख के काटता है। इट मीन्स उन्हीं को डिवाइड करता है कम्प्लीटली। बट एलसीएम के साथ ऐसा नहीं है। एलसीएम एक तरीके से हम इसको कमजोर आदमी भी कह सकते हैं। ये सभी से पिटता है। इट मीन्स ये सभी से कटता है। कैसे? अगर हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो वो एलसीएम जो निकल करके आएगा वो उन सभी नंबरों से कटेगा। इट मीन्स डिवाइड होगा कम्प्लीटली। तो उस वही हमारा क्या होता है? एलसीएम। अब हम डेफिनेशन की बात करके देखें तो हाँ, पहले हिंदी में एलसीएम क्या है? एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? ये एक एलसीएम जो होती है किन्हीं भी दी हुई संख्याओं का जो एलसीएम है लेसे, वो एक छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाती है। इंग्लिश में जानने की कोशिश करें। एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एचसीएफ ग्रेटेस्ट था, एलसीएम स्मॉलेस्ट है। एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। ये डेफिनेशन मैं इसी से बना करके कह रहा हूँ। देखिए एलसीएम क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। 36 और 72 में से स्मॉलेस्ट ये है जो गिवन नंबर से 9 से भी, ये जो 36 है ये 9 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये कट रहा है, तो 9 से भी कट गया और 12 से भी कट गया 36। तो यही होता है हमारा एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी किसी को, बच्चे को समझ में या दोस्त को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।